हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आइसोमेट्रिक स्टार्ट किए थे, जिसमें आज इस लेक्चर में बात करेंगे कि हेक्सागन के आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और व्यू को किस प्रकार से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हेक्सागन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक projection of a hexagonal plate of side 40 mm long when its plane vertical। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए हेक्सागन of side 40 mm long। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए hexagon of side 40 mm long when its plane horizontal। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए हेक्सागन ऑफ साइड 40 mm when its plane horizontal। आप लोग चारों क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग समझेंगे, फिर एक एक करके इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए हेक्सागोनल प्लेट ऑफ साइड 40 mm लॉन्ग व्हेन इट्स प्लेन वर्टिकल। तो देखिए आइसोमेट्रिक के जो भी लैंग्वेज प्रॉब्लम होते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है या व्यू है। यदि प्रोजेक्शन है तो आइसोमेट्रिक स्केल बनाते हैं, फिर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसका मतलब पहला क्वेश्चन में क्या होगा, आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा। कोई दिक्कत? उसके बाद कह रहा है कि हेक्सागन का क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे। उसके बाद आइसोमेट्रिक स्केल से डाटा को मेजर करके एक हेक्सागन बना लेंगे। उस हेक्सागन को फिर क्या करेंगे, स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद कर लेंगे। कोई दिक्कत? उसके बाद अगला स्टेप हम लोग इंक्लानेशन कंसिडर करते हैं कि इंक्लानेशन 30-30 होगा या 90-30 होगा। तो उसके लिए कंडीशन देखते हैं। तो रिमार्क लिखाए हुए थे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंडीशन देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि व्हेन इट्स प्लेन वर्टिकल। तो प्लेन वर्टिकल का जब भी केस होता है तो इंक्लानेशन क्या रखते हैं हम लोग, 30-30 रखते हैं। कोई दिक्कत? तो उसके बाद उस हेक्सागन को जो क्या स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद किए, तो उसी को क्या करेंगे, उसी स्क्वायर या रेक्टेंगल के दो एज को 30-30 पे इंक्लाइंड करके फाइनली हेक्सागन के प्रोजेक्शन को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए हेक्सागन ऑफ साइड 40 mm लॉन्ग।
तो देखिए अगला क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक व्यू कह रहा है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक व्यू कह रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ट्रू स्केल से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत। तो ट्रू स्केल से सबसे पहले हेक्सागन को बनाएंगे, उस हेक्सागन को स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद करेंगे, फिर इंक्लिनेशन देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे कंडीशन नॉट गिवन है, कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। तो कंडीशन नॉट गिवन के केस में हम लोग क्या करते हैं, इंक्लिनेशन यहाँ भी 30 डिग्री पे रखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पे ट्रू स्केल से हेक्सागन बनाएंगे, उस हेक्सागन को स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद करेंगे, उसके बाद 30 डिग्री पे स्क्वायर या रेक्टेंगल जिसमें भी बंद हुआ उस पर रख देंगे। फाइनली जो हेक्सागन मिलेगा वही है क्या होगा, आइसोमेट्रिक व्यू होगा, कोई दिक्कत है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा में भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन को देखिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा। उसके बाद यहाँ भी हेक्सागन को बनाएंगे आइसोमेट्रिक स्केल से मेजर करके, उसके बाद उसको बंद करेंगे स्क्वायर या रेक्टेंगल में। उसके बाद कह रहे हैं कि व्हेन इट्स प्लेन हॉरिजेंटल, तो प्लेन हॉरिजेंटल मतलब इंक्लिनेशन कितना रखेंगे, 90-30 रखेंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए यहाँ पे जो स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद होगा हेक्सागन, उसको फिर 90-30 पे इंक्लाइन करेंगे और फाइनली हेक्सागन जो मिलेगा आपको वही आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो जाएगा हेक्सागन का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ आइसोमेट्रिक व्यू कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रू स्केल से हेक्सागन बनाएंगे, उसको स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद करेंगे और कंडीशन यहाँ दिया हुआ है व्हेन इट्स प्लेन हॉरिजेंटल, तो यहाँ भी इंक्लिनेशन क्या रखेंगे, 90-30 रखेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सभी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राइंग शीट पे क्वेश्चन नंबर देंगे, 1 नंबर क्वेश्चन है तो 1 नंबर देंगे। उसके बाद पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वर्ड जैसे दिख जाए, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, आप आइसोमेट्रिक स्केल बनाइएगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रू स्केल की मदद से आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे। तो सबसे पहले ट्रू स्केल से 40 mm कॉपी करेंगे, 1 2 3 4। फिर क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट एंड पे क्या करते हैं, 15 डिग्री का एंगल बनाते हैं। लास्ट एंड पे 45 डिग्री का एंगल बना के इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। तो जहाँ जहाँ 15 डिग्री वाले लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो वो डाटा ही क्या होता है, अपना आइसोमेट्रिक लेंथ का डाटा होता है। इंक्लिनेशन दिखा लीजिएगा, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 1 2 3 4, मतलब ये आइसोमेट्रिक लेंथ है कितना, 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, कोई दिक्कत। चलिए अगला काम क्या करना है कि हेक्सागन को बंद करना है स्क्वायर या रेक्टेंगल में, जिसमें बंद हो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हेक्सागन बनाने के लिए हम बताए थे आपको एक सर्कल मेथड। तो क्या करते हैं कि जितना mm का हेक्सागन ड्रॉ करना है उतना mm रेडियस लेके एक सर्कल बनाते हैं हम लोग। बताए थे आपको सर्कल मेथड से इजी वे में बनता है, ठीक है। तो जितना mm का हेक्सागन बनाना है, 40 mm का हेक्सागन बनाना है, तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्केल से 40 mm को कॉपी करेंगे, उसको रेडियस मान के एक सर्कल बना लेंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए आइसोमेट्रिक स्केल से 40 mm कॉपी करेंगे और 40 mm रेडियस लेके एक सर्कल बनाएंगे। तो चलिए हम लोग एक सर्कल बनाते हैं 40 mm रेडियस लेके। तो देखिए हम लोग क्या किए, आइसोमेट्रिक स्केल से 40 mm को कॉपी किए, इसको रेडियस बनाए और 40 mm रेडियस लेके एक सर्कल कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे और एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी ब्लैक मार्कर यूज कर रहे हैं 4H पेंसिल, जो भी ग्रीन मार्कर यूज करेंगे क्या होगा, HB पेंसिल। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि 40 mm रेडियस लेके एक सर्कल बनाए, सर्कल को हॉरिजेंटल वर्टिकल डायमीटर में डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको हॉरिजेंटल वर्टिकल डायमीटर में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद सर्कल मेथड से हेक्सागन बनाने का क्या रूल था, यदि आपको हॉरिजेंटल हेक्सागन बनाना है तो हॉरिजेंटल डायमीटर से एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाना है। कितने का आर्क, जितना mm रेडियस कंसिडर किए हैं, तो रेडियस 40 mm, तो या जितना mm का आपको हेक्सागन बनाना है, तो 40 mm का हेक्सागन बनाना है तो 40 mm रेडियस लेके सर्कल बनाए। अब 40 mm से ही हॉरिजेंटल बनाना है तो हॉरिजेंटल से एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क, दोनों तरफ एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे तो हॉरिजेंटल डायमीटर कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया है, सरकमफेरेंस को यहाँ इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ से 40 का आर्क एक बार ऊपर एक बार नीचे लगा लेंगे, फिर यहाँ से 40 का आर्क एक बार ऊपर एक बार नीचे लगा लेंगे, कोई दिक्कत। फाइनली सभी पॉइंट को मिला लेंगे तो यहाँ पे जो हेक्सागन बनेगा उसका साइड कितना होगा,
40 mm होगा और उसके इनर एंगल 120 डिग्री होंगे। बिल्कुल एक्यूरेट हेक्सागन बनेगा, कोई दिक्कत। बहुत इजी वे में बनता है हेक्सागन। तो पहले हेक्सागन बना लीजिएगा। उसके बाद क्या करते थे, हेक्सागन को बंद करते थे स्क्वायर या रेक्टेंगल में। तो देखिए किस प्रकार से बंद करेंगे ताकि हेक्सागन के सभी पॉइंट्स जो हैं उस स्क्वायर या रेक्टेंगल पे आ जाएंगे। तो ध्यान से देखिए। तो देखिए हेक्सागन बन गया। तो यहाँ पे सर्कल मेथड से हेक्सागन बनाए। अब इस हेक्सागन को क्या करेंगे, स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद करेंगे। देखिए इस लाइन को यदि एक्सटेंड किया जाए, इधर दोनों तरफ इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, यहाँ भी ठीक उसी प्रकार इस लाइन को इधर इधर एक्सटेंड कर दें। अब बिल्कुल यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, तो ये हेक्सागन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा स्क्वायर या रेक्टेंगल में। जिसमें बंद हो आपको सोचना नहीं है। चलिए अब नेमिंग कर लेते हैं इसको, ABCD 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत। चलिए अगला स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि इंक्लानेशन कंसीडर्ड करते हैं। तो यहाँ पे इंक्लानेशन क्या होगा, 30-30 होगा। क्यों, क्योंकि प्लेन वर्टिकल। तो रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे 2 एज ले लेंगे 30-30 डिग्री पे। तो ये जो लेते हैं 30-30 डिग्री पे 2 लाइन, यही 2 लाइन स्क्वायर या रेक्टेंगल का 2 लाइन होता है। तो चलिए यहाँ पे 30-30 डिग्री पे 2 लाइन एक्सटेंड कर लीजिएगा। उसके बाद अपने मन से स्क्वायर या रेक्टेंगल के कोई पॉइंट्स का नाम दे दीजिएगा। सपोज हम इसको नाम दे दिए B पॉइंट। B से कौन मिला, A। तो B से A को मेजर करेंगे, B से A का आर्क लगा लेंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए B से A को मेजर कर लिए, यहाँ पे B से A का आर्क लगा लिए, कुछ इस प्रकार से मिला। फिर देखिए B से कौन मिला है, C। तो B से C को मेजर करेंगे, B से C को मेजर करेंगे, B से C का यहाँ पे क्या कर लेंगे, आर्क लगा लेंगे। तो सपोज यहाँ पे मिला, कोई दिक्कत। अब देखिए आपको कौन सा पॉइंट चाहिए, D। तो D किससे मिला, A से। तो A से D को मेजर करेंगे, A से यहाँ से D का आर्क लगाएंगे। फिर C से D को मेजर करेंगे, C से D का आर्क लगा लेंगे। कहीं ना कहीं आपको क्या D पॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आर्क लगा के इसको मिला लेते हैं। सपोज मान लीजिए आपको यहाँ पे मिला, ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे आर्क मिला। तो इसको मिला दीजिए। तो ABCD यहाँ पे फाइनली आपको क्या होगा, मिल जाएगा। चलिए उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, सभी पॉइंट्स को कॉपी करेंगे। तो देखिए AB पे कौन कौन है, 1 2। तो A से 1 को मेजर करके A से 1 का आर्क लगा लीजिए। B से 2 को मेजर करके B से 2 का आर्क लगा लीजिए। BC पे 3 है, चाहे B से 3 को नापिए चाहे C से, जिससे नापिएगा यहाँ वहाँ उसी से आर्क लगाइएगा। सपोज C से 3 को मेजर किए तो यहाँ C से 3 का आर्क लगाएंगे। सपोज B से 3 को मेजर किए तो B से 3 का आर्क लगाएंगे। और CD पे कौन है, 4 5। तो C से 4 को मेजर करेंगे, आर्क लगा लेंगे। तो चलिए आर्क लगाते हैं 4 का। D पे कौन, D से 5 को मेजर किए, 5 का आर्क लगा लिए। AD पे कौन, 6। चाहे A से 6 को मेजर कीजिए या D से, जिससे किए मेजर करके आर्क लगा लीजिए। अब फाइनली सभी पॉइंट्स को मिला लीजिए। यहाँ पे सभी फाइनली जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को मिला दीजिए। यही हो जाएगा हेक्सागन का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। चलिए सभी पॉइंट को मिला लेते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे हेक्सागन के साइड को दिखा लीजिएगा आप लोग। ये पहले इंक्लानेशन 30 रखें, 30-30। उसके बाद यहाँ पे हेक्सागन के साइड को दिखा दीजिएगा थोड़ा सा, कितना होगा, कितना रेडियस लिए थे, 40 या जो भी दिया हुआ था 40। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन में देखिए आइसोमेट्रिक व्यू कह रहा है। तो क्या आइसोमेट्रिक व्यू कह रहा है तो आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये ख़त्म हो गया। तो 2 नंबर का आंसर में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट हेक्सागन बनाएंगे ट्रू स्केल से। डायरेक्ट क्या करेंगे, हेक्सागन बनाएंगे ट्रू स्केल से। उसके बाद कंडीशन देखेंगे। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉट गिवन है, कंडीशन नहीं दिया हुआ है। तो इंक्लानेशन क्या होगा, 30-30। मतलब
ट्रू स्केल से पहले हेक्सागन बना लेंगे, मतलब ट्रू स्केल से 40 mm रेडियस लेके सर्कल बनाएंगे, सर्कल को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमीटर में डिवाइड करेंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल अगर बनाना है तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर से आर्क लगाएंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे दोनों तरफ, सभी पॉइंट को मिला देंगे, हेक्सागन बन जाएगा। इस हेक्सागन को जिस प्रकार हम लोग बनाएं उसी प्रकार ट्रू स्केल से बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से डाटा मेजर कर करके 30-30 पे ही इंक्लाइंड होगा, क्यों? कंडीशन नॉट गिवन है। तो 2 नंबर का बिल्कुल ईजी वे में आंसर हो गया। यही काम करना है सिर्फ ट्रू स्केल से, कोई दिक्कत यहाँ में? चलिए अब 3 नंबर देखते हैं, क्योंकि टाइम को भी देखना है, फिर मिटाएं फिर बनाएं, क्या फ़ायदा है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ज्यों दिखे दिमाग चमकना चाहिए कि आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा। चलिए आइसोमेट्रिक स्केल बनाते हैं। 0 1 2 3 4। फर्स्ट इंड पे 15 डिग्री का एंगल, लास्ट इंड पे 45 डिग्री का एंगल। उसके बाद मिला लेते हैं हम लोग सभी पॉइंट पे 45 डिग्री के पैरेलल, आगे लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो चलिए ये 15 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे? आइसोमेट्रिक आइसो लेंथ लाइन तो ये होता है आइसोमेट्रिक स्केल में, ये ट्रू लेंथ लाइन होता है। ट्रू लेंथ लाइन के ही मदद से हम लोग आइसो लेंथ निकालते हैं। तो यहाँ से आइसो लेंथ को कॉपी करेंगे 40 mm, एक रेडियस लेके यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, सर्कल मेथड से हेक्सागन बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखिए, व्हेन इट्स प्लेन हॉरिजेंटल दिया हुआ है। तो प्लेन हॉरिजेंटल मतलब क्या? इंक्लानेशन क्या होगा? 90-30 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले आइसोमेट्रिक स्केल से डाटा को कॉपी करेंगे, उसके मदद से हेक्सागन बना लेंगे। अब फिर क्या करेंगे? रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक साइड कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे, और एक साइड कितना डिग्री पे एक्सटेंड करेंगे? 30 डिग्री पे एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद कोई पॉइंट कंसीडर कीजिए, सपोज बी पॉइंट कंसीडर किए तो बी से ए को यहाँ पे मेजर करेंगे, बी से ए का आर्क लगा लेंगे। बी से सी को मेजर करेंगे, बी से सी का आर्क लगा लेंगे। अब ए से डी का आर्क, सी से डी का आर्क जहाँ इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को मिला लेंगे, तो क्या दे देगा आपको? डी पॉइंट दे देगा। तो मान लेते हैं आपका कि यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। जब आप ए से डी का आर्क लगाए और सी से डी का आर्क, तो यहाँ पे सपोज इंटरसेक्ट किया, तो सभी पॉइंट को आपस में मिला लीजिए। जो स्क्वायर या रेक्टेंगल जिसमें बंद हुआ हो हेक्सागन, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इंक्लानेशन भी दिखा लेते हैं, 90 डिग्री 30 डिग्री। उसके बाद देखिए ए बी पे कौन कौन? 1 2। तो ए से 1 का आर्क, बी से 2 का आर्क यहाँ से मेजर करके लगा लीजिएगा। यहाँ से ए से 1 को नापिएगा, ए से 1 का आर्क, यहाँ से बी से 2 को नापिएगा, बी से 2 का आर्क। बी सी पे कौन है? 3। तो आप चाहे बी से 3 को या सी से 3 को मेजर करके आर्क लगा लीजिएगा। उसके बाद नाम दे दीजिएगा डी इसको। चलिए उसके बाद क्या करना है आपको? सी डी पे कौन है? 4 5। तो सी से 5 को ठीक है मेजर कर लीजिएगा और यहाँ पे आर्क लगा लीजिएगा। चाहे डी से 5 को जिधर से नापना है तो जिधर से क्लोज हो, तो सी से 4 क्लोज है, सी से 4 को नाप लीजिएगा, आर्क लगा लीजिएगा। डी से 5 क्लोज है तो डी से 5 को वहाँ मेजर कीजिएगा, यहाँ आर्क लगाइएगा। ए डी पे कौन है? 6। तो चाहे ए से चाहे डी से 6 को मेजर करके आर्क लगा लीजिएगा। सभी पॉइंट को फाइनली आप मिला लीजिएगा, तो यहाँ पे जो हेक्सागन आपको मिलेगा यही आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो जाएगा हेक्सागन। चलिए सभी पॉइंट्स को मिला लेते हैं। चलिए यहाँ पे ये 3 नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे बात करेंगे 4 नंबर। तो जब चौथा क्वेश्चन आप देखे होइएगा तो चौथा क्वेश्चन में कह रहा है आइसोमेट्रिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक व्यू मतलब क्या? ट्रू स्केल से बनेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? ट्रू स्केल से पहले हेक्सागन बना लेंगे। 4 नंबर का आंसर देखिए, ट्रू स्केल से हेक्सागन बना लेंगे। फिर यहाँ पे इंक्लानेशन देखिए, उसमें भी कह रहा है कि व्हेन इट्स प्लेन हॉरिजेंटल, तो यहाँ पे फिर 90-30 पे इंक्लाइंड करके हेक्सागन बना लेंगे। मतलब यही काम करना है, सिर्फ ट्रू स्केल से हेक्सागन बनाना और ये स्टेप को फॉलो करना।
कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हेक्सागन के आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और व्यू कंप्लीट होते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग अब सॉलिड स्टार्ट करेंगे, लैंग्वेज वाला सॉलिड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।